अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेशा खिदमत है रेजिडेंट ग्रुप के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया में जनाब अब्दुल गफ़ूर और मियाँ सलमान शाहिद का खिताब। ठीक हैं, खुश हैं। रेजिडेंट ग्रुप की भी एक ख्वाहिश है कि स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के तमाम मेंबरान इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। जिस तरह के मुझसे पहले तमाम लोग काफ़ी कुछ बता गए हैं, मैं सिर्फ एक पॉइंट की छोटी सी वजाहत करूंगा क्योंकि टाइम पहले ही बहुत शॉर्ट है। हमारे रेजिडेंट ग्रुप पे बार बार ये बात की जा रही है हमारे मुखालफिन की तरफ से कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि हम जब मैनेजमेंट में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आएंगे तो आके इसको कैसे चलाएंगे। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम इंशाअल्लाह जब इस स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट में आएंगे, हम उनसे बहुत बेहतर इसको चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो 12 साल का अरसा था उसमें जो सोसाइटी की बेसिक चीज़ें होती हैं, जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लाजिम होती हैं, वो तक तो वो मुहैया ना कर सके। हम जब इंशाल्लाह आएंगे तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह के बताया गया कि कोई यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हमारी कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं है, जो मस्जिद बनी हुई है वो किसी पार्क की अंदर कटिंग ली गई है या किसी ने डोनेट की है उस तरह बनाई है। हमारा कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। कम्युनिटी सेंटर किसी भी कम्युनिटी के अंदर होना बहुत लाजिम है। उससे ये होता है कि आप तमाम लोग जब भी आपके पास फारिग टाइम होता है, आप जाते हैं, उधर मुलाकात करते हैं, अपने अपने एरिया की जो परेशानियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करके आप उस जगह को जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस तरह इसमें सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, और जब वो रिपोर्ट की जाती है तो उसका आगे से बताया जाता है कि आप गार्ड रख लें। ये जवाब दिया जाता है कि आप अपना भी गार्ड रख लें, मैंने भी रखा हुआ है और आप भी गार्ड रख लें। तो जब इस तरह के जवाब मिलेंगे तो उसके बाद कौन चाहेगा कि वो इस जगह में आए और अपना घर बनाए। मैनू ही सब पालन दो। हमारी सोसाइटी रेजिडेंट्स कामरान गफूर, इजाज, कैसर, सलमान लिसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। इतना मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि माशाल्लाह कि हमने तो एक कॉर्नर मीटिंग का हमें तो गुजर साहब ने बताया था और बाजवा साहब ने, और माशाल्लाह इतनी पब्लिक देखकर और स्पेशली अपनी माएँ और बहनें देखकर यहाँ पर आई एम रियली ग्लैड। वो जो काफ़िला आज से 2.5 साल पहले शुरू हुआ था, जो हम 4 या 5 लोगों ने शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा तूफ़ान बन चुका है। और ये तूफ़ान जितने भी आपके सुनने में आ रहे हैं ना, सब ने कह दिया गॉड फादर। मैं उसको गॉड फादर कहना भी उसकी तौहीन है बेचारे की, क्योंकि उसकी जितनी रॉन्ग डूइंग्स पिछले 12 साल से उसने जो सोसाइटी के हाल किया है वो आप सबके सामने है। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि हम अपनी मेन बुलेवार्ड को ठीक नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि हम अपने माली को, अपने गार्ड को, अपने सोसाइटी ऑफिस को हम खुद नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ उनकी बदनीयती और मैटर ऑफ इंटेंशंस की वजह से आज हम इस हाल में पहुँचे हैं कि हमें शर्म आती है बताते हुए किसी को, यार मैं स्टेट लाइफ सोसाइटी में रहता हूँ, या मेरे पास खुदा ना खास्ता फेज़ 2 का प्लॉट है मेरे पास। 20 साल हो गए हैं हमें। हम DHA के साथ रहते हैं तो हम DHA जैसे क्यों नहीं बन सके? ये सवाल मेरा आप लोगों से है। हम DHA क्यों नहीं बन सकते? हम DHA बिल्कुल बन सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला रेजिडेंट ग्रुप ये करके दिखाएगा कि लोग बताएंगे कि जी मैं DHA में नहीं, मैं स्टेट लाइफ सोसाइटी में रहता हूँ। बल्कि DHA से बेहतर। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको, ये हमारा जो फैमिली फेस्टिवल हुआ है,
ये क्या था? ये मेरा ख्याल है स्टेट लाइफ की हिस्ट्री में और शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला जलसा था जहाँ पे लोगों ने अपने पैसे देके खाना खाया है। ऐसे ही हुआ है ना, अपनी जेब से पैसे खर्चे और अपनी खाना खाया। ऑल वी हैव टू प्रोवाइड अ विजन, अ अपॉर्चुनिटी, लोगों को बताना, विजन देना और बताना भाई दिस इज़ द वे टू हैंडल इट, और चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जहाँ से इनकी सोच ख़त्म होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रेजिडेंट ग्रुप की वहाँ से सोच शुरू होती है। हम चलाएंगे, हम चलाएंगे। आखिरी बात प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए वो है वोटिंग डे। आपको पता है 12,000 मेंबर हैं हमारे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के मिला के, और टोटल वोट जो कास्ट होता है 1800 साढ़े 1800, विच इज़ लेस दैन 12%। अगर आप लोग उस दिन बाहर नहीं निकलेंगे, अपने दोस्तों को नहीं निकालेंगे वोट डालने के लिए, ये चेंज नहीं आ सकती। इस माफिया से जान नहीं छूट सकती। वोट को एक फ़र्ज समझकर, अपना हक समझकर इस्तेमाल करें और 23 अक्टूबर को निकलें और फूल पर मोड़ लगा के इस माफिया से जान छुड़ाएं। आप सबकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है। मैं सीरियसली अब्दुल्ला साहब कहाँ बैठे हैं? आप अब्दुल्ला साहब वो भी इमोशनल हो गए। मैं आई स्वेयर बाय गॉड कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ये जो छोटा सा रेजिडेंट ग्रुप है आज इंशाल्लाह ताला इतना बड़ा तूफ़ान बन जाएगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की करम है कि हमें खाना काबा में बैठ के लोग दुआएं भेज रहे हैं, हमारे लिए फंडिंग कर रहे हैं, हमारे लिए छोटे छोटे जो गिफ्ट हैं, जो हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं वो भेज रहे हैं। कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता चलता। सीरियसली एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात करते देखिए, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारी सोसाइटी है। हमने अपनी सोसाइटी को लेकर चलना है। इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस होगा तो उसको हम टैकल करेंगे, कोई भी हो, लेकिन ये हमारी सोसाइटी है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमने अपनी सोसाइटी को बेहतरीन बनाना है, और ये आपके वोट के बगैर नहीं बनेगी। 23 अक्टूबर को फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब ने निकलना है और वोट डालना है, फूल के निशान को याद रखना है, और इंशाअल्लाह ऑन द बिहाफ ऑफ माई टीम आई प्रॉमिस, अगर आपको 3 साल में हम नज़र ना आए कि हमने काम नहीं किया तो हमें ठुड्डे मार के निकाल देना यार। ऑल वी नीड 3 साल। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अपने कमाए भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए अब लाज़िम मज़लूम बन चुके हैं। हम एक बेहतरीन हमसायों की तरह यहाँ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे और मिलके इस इलाके को एक बेहतरीन जगह बनाएंगे। थैंक यू सो मच जनाब, जज़ाकल्लाह। रहे TM न्यूज़ TV आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।